हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हाइपरलिपिडमिया। एक्चुअली में है क्या, इसको समझने के लिए हम इसको तोड़ लेते हैं 3 पार्ट में। पहला पार्ट है हाइपर, इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग लेवल। क्योंकि हाइपर का मतलब होता है इंक्रीजिंग और हाइपो का मतलब होता है डिक्रीजिंग। हाइपर लिपिड का मतलब लिपिड ही होता है, ठीक है। अब लिपिड कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। एंड ईमिया का मतलब होता है इन द ब्लड। सो सिंपल डेफिनेशन वुड बी इंक्रीजिंग लेवल ऑफ लिपिड इन द ब्लड इज कॉल्ड एज हाइपरलिपिडमिया। अब हम बात करते हैं कि ये किस लेवल में, यानी कौन कौन से चीज इंक्रीज होंगी तो हम इसको हाइपरलिपिडमिया बोलेंगे। तो हमको एक टर्म यूज करते हैं जब हम हाइपरलिपिडमिया की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिपिड पैनल। लिपिड पैनल में कितनी चीजें आती हैं? लिपिड पैनल में जनरली हम 4 चीजों को रखते हैं। पहला है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है ट्राइग्लिसराइड्स, एंड थर्ड वन इज HDL, जिसको हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, एंड फोर्थ वन इज LDL। ठीक है। अब इस वीडियो में हम क्या हम सीखेंगे, इसमें हम सबसे पहले तो पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे इसकी। पैथो के बाद हमने कौन कौन से मेडिकेशंस यूज करते हैं और मेडिकेशन कौन से चेक पॉइंट पे यूज करेंगे, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है। सो अब हमको ये जान लेना जरूरी है कि एक्चुअली में जो हाइपरलिपिडमिया है वो कॉज किसकी वजह से हो रही है। सो यहाँ पे देखते हैं हम कि ये हमारा स्टमक है, ये स्टमक है। जब भी हम कोई डाइटरी मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स या फैट्स, है ना, हम इसको डाइटरी सोर्स से ले रहे हैं तो यहाँ स्टमक में जाएगा। स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहां पे एब्जॉर्ब होगा। लेकिन यहाँ पे ये लिवर है हमारा, ये है लिवर, और लिवर में सिंथेसिस होता है बाइल जूस का। बाइल जूस का सिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है? बाइल जूस का सिंथेसिस हो रहा है लिवर में, और इस लिवर में सिंथेसिस होने के बाद गॉल ब्लैडर की हेल्प से ये रिलीज होगा कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जैसे ये यहाँ पे रिलीज होगा, यहाँ पे होगा मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, और ये मेटाबॉलिज्म लिपिड का होगा किसमें? काइलोमाइक्रोन में। ये काइलोमाइक्रोन्स कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे काइलोमाइक्रोन इन द लिम्फेटिक सिस्टम। ये है लिम्फेटिक सिस्टम, और इसमें ये काइलोमाइक्रोन्स एब्जॉर्ब हो गए हैं। अब ये काइलोमाइक्रोन्स सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी एंड प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द बॉडी सेल्स। नाउ रेमिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर काइलोमाइक्रोन्स यहाँ पे एब्जॉर्ब इन द ब्लड वेसल्स। अब ये पर्टिकुलर हमारी ब्लड की वेसल्स में रेमिनेंट जो हैं वो आ जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब ये जो ब्लड सर्कुलेट होकर कहाँ जाएगा? लिवर की तरफ। सो मैं यहाँ पे एक लिवर बना लेता हूँ, ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है। ये जो है लिवर, इसमें क्या होता है कि ये यहाँ से कार्बोहाइड्रेट तो वैसे भी एब्जॉर्ब हो गया तो ब्लड में पहुंचेगा, एंड दैट पर्टिकुलर रेमिनेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन्स मूव्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखो, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज से थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पर 2 चीजें बनती हैं। एक तो बनता है क्या? पाइरूवेट, दूसरा बनता है ग्लाइसरॉल। ग्लिसरॉल इज द फॉर्म ऑफ एल्कोहल, है ना। सो यहाँ देखो कि पाइरूवेट के बाद क्या होता है? एसिटिक एसिटाइल कोएंजाइम A, इससे HMG कोएंजाइम A बनेगा। HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये HMG कोएंजाइम A मेबेलोनिक एसिड बनेगा, मेबेलोनिक एसिड, एंड दिस मेबेलोनिक एसिड फर्दर फॉर्म एंड कोलेस्ट्रॉल। दिस इज द कोलेस्ट्रॉल। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल बन गया है ये यहाँ है,
यहाँ पे जो ग्लिसरॉल है वो फ्री फैटी एसिड जो हमारे रेमनेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन्स है वहां से ये दोनों रिएक्ट करेंगे एक साथ मिलके और ये बनाएंगे ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, अब दो चीजें हमारे पास आ गई हैं, ट्राइग्लिसराइड आ गया और कोलेस्ट्रॉल आ गया। ये दोनों मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स जिसको हम बोले लिपोप्रोटीन्स, और ये दो चीजों में डिवाइड हो जाएंगे, VLDL में एंड LDL में। VLDL क्या है? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, एंड दिस VLDL इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम कन्वर्ट IDL प्लस फ्री फैटी एसिड। अब ये जो पर्टिकुलर IDL बना है और फ्री फैटी एसिड बना है, इस फैटी एसिड की दो जॉब होती है। सबसे पहले एक तो ये एक्युमुलेट होता है एडिपोज टिश्यू में, दूसरा है ये पर्टिकुलर जो फ्री फैटी एसिड है ये सेल्स में जाएगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक, एंड दिस IDL फर्दर कन्वर्टेड इनटू LDL which is bad cholesterol, and this HDL which is good cholesterol is absorbed by the liver cells from the HDL scavenging receptors। ठीक है, नाउ दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरलिपिडेमिया। अब यहाँ को मान लो कि यहाँ पे ये लेवल इंक्रीज हो रहा है, कोई एबनॉर्मल डाइट ले रहा है, ज्यादा लिपिड्स ले रहा है, तो ये लेवल बढ़ जाएगा कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड का। अब एक कंडीशन यहाँ पे ये आती है कि किसी को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, और ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज्यादा होगा तो हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया। अब ड्रग्स कहाँ पे काम आते हैं? एक ड्रग है जैसे कि अटोरवा स्टैटिन्स जो भी हैं वो सारे क्लास ऑफ ड्रग हैं जो कि HMG कोएंजाइम रिडक्टेज हैं। तो ये जो एंजाइम दिख रहा है हमको यहाँ पे HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज, इसको जाके इनहिबिट करेगा कौन सा? स्टैटिन्स इनहिबिट द रिडक्टेज एंजाइम विच इज लीडिंग टू मेवलोनिक एसिड फॉर्मेशन। सो अगर इस रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगे तो ये पूरी प्रोसेस नहीं होगी, और जब ये पूरी प्रोसेस नहीं होगी तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। जब कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे LDL रिसेप्टर्स ज्यादा बनेंगे और वो मूव करेंगे टुवर्ड द सरफेस ऑफ द सेल, और वहां से हमारे ब्लड सीरम से हाई अमाउंट में वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे LDL को, और फिर उससे ये प्रोसेस होगी। सो यहाँ से ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा। दूसरा है एक हमारा फाइब्रेट्स क्या करते हैं कि ये जो एंजाइम है लाइपेज, इसको इनहिबिट कर देंगे। जब ये एंजाइम सही से काम नहीं करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम वर्क नहीं करेगा। अब एक एंजाइम है यहाँ पे लाइपेज, फाइब्रेट्स एक क्लास ऑफ ड्रग है जो कि इस पे जाएगा और इसको इनहिबिट कर देगा। लाइपेज इनहिबिट हो जाएगा तो VLDL से IDL नहीं बनेगा और फ्री फैटी एसिड नहीं बनेंगे, और जब ये फ्री फैटी एसिड नहीं बनेंगे तो यहाँ से हमको एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इनटू एडिपोज टिश्यू भी नहीं मिलेगा, जिससे हम ये ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमको ये भी पता है कि फ्री फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ मिलकर ट्राइग्लिसराइड बना रहे हैं, तो ये भी कम हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।